प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। हम लोगों की जो आवाज है, अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर। पाकिस्तान का जिक्र किया गया है और जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशी की बात या बहुत ही कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, फिक्रमंद हो जाने की बात है। पहले ही बहुत सी सख्तियां हम लोग भुगत रहे हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट आती है, उनका किया धरा आम पब्लिक जो है वो भुगतती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। हकीकत इसके बरक्स थी। सर्टनली पाकिस्तान जो है हमेशा खटकता है इंडियन लॉबीज की आंखों में, वो भूलते नहीं है कहीं पे भी हो, पाकिस्तान को हमको हमेशा याद रहता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात 100% दुरुस्त है। हिंदुस्तान का जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया ने देखा है। स्टेट टेररिज्म ये खुद करते हैं, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनको कहा ही इज ग्रेट फ्रेंड, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकल कर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इजराइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। ने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब हमारे से हथियार खरीदो तुम। मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बताओ जी, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। जी हमें बड़ा कंसर्न है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में बात की है, लेकिन बात सारी ये है कि आपकी इस स्टेटमेंट की भी कितनी वैल्यू है ये आप खुद भी जानते हैं। और बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी रोना गाना करिए कि जी हमारी बात तो सुनी नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमें तो बताया ही नहीं गया। इसकी रीजन यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो जीरो हो चुकी है और इसी वजह से जगह जगह आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं। लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज ठीक ना करने की आपने शायद कसम खाई है कहीं, इसी वजह से आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। मगर ये जरूर है कि इस वक्त साथ साथ जी ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो है कंसर्न अपना और शो किया है भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मीटिंग पे, वो ये कि जी जो ट्रांसफर किया जा रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को, उसके ऊपर भी जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इंडिया को ट्रांसफर करेगा यूएस, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई बात सुनेगा, कोई बात देखेगा, क्या उस की कुछ वैल्यू है वो कंसर्न शो करने की? कोई मुझे ये बता दे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई वैल्यू है, या कोई बात आपकी सुनेगा या आपको कोई इस काबिल समझेगा कि आप की बात के ऊपर रिएक्ट किया जाए। या इवन आपको मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा इंडियन मीडिया आपके ऊपर 2-4 शोज कर लेगा कि आपने ये कहा है वो कहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अमेरिका तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात को सुनेगा या अमेरिका आपकी इस बात के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देगा, इसलिए कि आप तो वहां पर जाते हैं सिर्फ पैसा मांगने, आप तो वहां पे जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए कि जी हमें जो है वो IMF से पैसा दिलवा दो या हमें वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो या सऊदी अरब को कह दो कि जी वो हमें पैसा दे दे। लेकिन सऊदी अरेबिया भी तो अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है। अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका ना कह दे कि भाई पाकिस्तान को 1 टका ना देना, तो वो हमें 1 टका भी नहीं देगा। फखर महसूस क्यों ना करें जब देखे आपके मुल्क को, आपके वजीर आजम को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल कहीं पे दिया जाता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि भाई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, उनको पता है कि भाई इंडिया में हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, इंडियन हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखे 1.5 अरब की आबादी है इंडिया में, और हर बंदा ये चाहता है कि इंडियन के साथ हम हाथ मिलाएं ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो।